खतरनाक खेल, डेंजरस गेम्स। कहानी। शहर के एक कोने में स्थित था एक पुराना वीरान मकान, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं जानता था। एक रात 4 दोस्त रोहन, अयान, सिया और नेहा ने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि हवेली में एक रहस्यमय खेल छुपा है, जिसे जिसने भी खेला वह कभी वैसा नहीं रहा। उनकी जिज्ञासा ने डर को हरा दिया और वे हवेली के अंदर चले गए। हवेली के भीतर घना अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। चलते चलते वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक मेज पर एक प्राचीन लकड़ी का बोर्ड रखा था। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, जो खेल शुरू करेगा वह इसे खत्म किए बिना बाहर नहीं जा सकता। रोहन ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ डराने के लिए लिखा होगा। उसने बोर्ड पर रखे 4 सिक्कों में से एक को उठाया और रख दिया। तभी बोर्ड अपने आप चमकने लगा और एक डरावनी आवाज आई, खेल शुरू हो चुका है। अचानक कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं और बोर्ड पर लिखा गया पहला नियम प्रकट हुआ, सभी को अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीज का सामना करना होगा। अचानक चारों दोस्तों के सामने उनके सबसे बड़े डर जीवित रूप में खड़े थे। अयान के सामने उसकी सबसे बड़ी डरावनी चीज मकड़ियाँ फर्श से निकलने लगी। सिया को एक अंधेरी खाई दिखी, जिसमें वह गिरने लगी। नेहा को उसके बचपन का भूतिया सपना सच होता दिखा और रोहन के सामने वही लड़की खड़ी थी, जिसे उसने एक बार गाड़ी से टक्कर मार दी थी और भाग गया था। चारों दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज उठी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी बोर्ड पर दूसरा नियम उभरा, जो अपने डर का सामना करेगा वही जीवित रहेगा। अयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को मजबूत बनाए। धीरे धीरे मकड़ियाँ गायब होने लगी। सिया ने हिम्मत करके अंधेरे में कदम रखा और महसूस किया कि वह सिर्फ एक भ्रम था। नेहा ने अपनी कल्पना के डर को चुनौती दी और वह सपना टूट गया। लेकिन रोहन, वह अपने अतीत के गुनाह से नहीं भाग सकता था। वह लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कहा, अब तुम्हारी बारी है रोहन। रोहन जोर जोर से माफी मांगने लगा, लेकिन खेल में माफी की कोई जगह नहीं थी। अचानक हवेली हिलने लगी और एक भयानक चीख के साथ रोहन गायब हो गया। दरवाजा खुल गया। अयान, सिया और नेहा बाहर भागे, लेकिन उनके पीछे न रोहन था, न ही वह हवेली। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ खाली जमीन थी, जैसे वह हवेली कभी थी ही नहीं। खेल खत्म हो चुका था, पर कीमत बहुत भारी थी। कहानी से सीख, कुछ खेल केवल खेलने के लिए नहीं होते, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं और कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।